नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टेक्निक सीखने जा रहे हैं, जिसको सीखने के बाद में आपको आपकी जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन को रिड्यूस करने की यात्रा है, इस यात्रा में आपको सिग्निफिकेंट एक फर्क देखने को मिलेगा। आपने बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, थेरेपीज, काउंसलिंग, मेडिकेशंस, मेडिटेशन, बहुत कुछ आपने यूज किया होगा। सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आज एक ऐसी थॉट लेवल की प्रैक्टिस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपका जो यात्रा है, ये जो जर्नी है आपको हीलिंग करने के लिए, उसमें आपको मल्टीफोल्ड एक चेंज देखने को मिलेगा। क्या है ये टेक्निक? मित्रों, आज जब भी आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आप ये पाते हो कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, एंजाइटी और डिप्रेशन के दौरान हमारे भीतर एक नीरसता आ जाती है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि सब बेकार है, एवरीथिंग इज जस्ट वेनिस्ड, सब बेकार है। मेरे जीवन में कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही, और ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको आपके लाइफ में देखने को मिलती है कि आप जो हो, आपको ऐसे लगता है कि आपके आसपास जो भी हो रहा है वो सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट। ये आप हो, मान लीजिए, और आपके सराउंडिंग से जो भी सिचुएशन से आपको कुछ भी मिल रहा है, आप उसे ऐसे परसीव कर रहे हैं जैसे कि सब वेस्ट है, सब क्या है, खराब है। मित्रों, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो परसेप्शन है ना हमारा, सब खराब है, कुछ भी ठीक नहीं है, यहीं पे ही हम कुछ करेक्शन आज करने वाले हैं। उस एक छोटे से करेक्शन से, आप उस छोटे से प्रैक्टिस से बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव लेके आ जाएंगे। मित्रों, सब खराब है, सब बेकार है, ये जो परसेप्शन है हमारा, ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है, ये परसेप्शन क्या क्रिएट करता है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है सब खराब है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, कुछ भी वैल्यूएबल वो नहीं है। मित्रों, खराब क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप अपने कॉग्निशन, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, कि क्या खराब होता है, क्या सही होता है, उसकी ओर अगर जाएं, तो आप ये पाएंगे कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, वो किस चीज को खराब बोलता है और किस चीज को अच्छा बोलता है। हम उस पे आते हैं कि हमारा ब्रेन किस चीज को खराब बोलता है और किस चीज को अच्छा बोलता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इससे आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हो। वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा हो सकता है लंबा हो, पर हम एक एक चीज को बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे सीखने वाले हैं। हमारा ब्रेन किसे खराब बोलता है और किसे अच्छा बोलता है। हमारा ब्रेन खराब उस चीज को बोलता है जो हमारे लाइफ में जिस चीज का यूज नहीं हो, नॉट यूजफुल। नॉट यूजफुल मतलब क्या, कि ऐसी जो भी चीज जो हमें हैप्पीनेस नहीं दे रही है ना, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कुछ भी जो हमें क्या नहीं दे रहा, हैप्पीनेस नहीं दे रहा। थिंग्स विच डू नॉट प्रोवाइड हैप्पीनेस, विच डू नॉट प्रोवाइड हैप्पीनेस, ऐसी वो हर चीज जो हमें खुशी नहीं देती, हमें लगता है कि वो यूजफुल नहीं है,
अगर मैं आपको कोई हीरा भी दे दूं, गोल्ड भी दे दूं, पर आपके मन में कोई खुशी का वो काम नहीं कर रही, तो आपके लिए वो खराब है, नॉट यूजफुल है। मित्रों, यहाँ पे ये जो हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करने का जो कारण है, उसे भी हमें आगे और समझना होगा कि वो क्या होता है। जो भी चीज पुरानी हो जाती है, इसको ध्यान से समझना, जो चीज पुरानी हो जाती है उसके प्रति हमारा एक परसेप्शन होता है कि ये हमारे लिए अब यूजफुल नहीं रही, या फिर इससे एक अटैचमेंट जो होता है वो कम होने लगता है। मित्रों, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मान लीजिए जीवन में कोई इशू आया, कोई इवेंट आया या कोई इशू आया, इवेंट और इशू, वो इवेंट और इशू जब आया था तब हमें दिक्कत हुई, और वो दिक्कत चलती रही, और जैसे जैसे पुरानी होती गई उससे हमें ये परसेप्शन बनने लग गया कि हमारे आसपास सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो कुछ भी अच्छा नहीं है तो ऐसे लगता है सब कोई भी यूजफुल नहीं है, और उससे हमारा ब्रेन हैप्पीनेस के हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहा, और हम हैप्पी फील नहीं कर रहे। अब ये जो पूरा ट्रेनिंग हमारा हो रखा है, ये जो पूरा ट्रेनिंग हो रखा है कि कोई पुराना इशू या इवेंट जिससे हमें एक ओल्ड सी फीलिंग आ रही है कि ये सब तो कब से चल रहा है, ये सब तो पहले भी था, ये भी मैंने ट्राई किया, ये भी तो पहले भी था, इससे भी कुछ आराम नहीं मिल रहा, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा। तो इस पूरे ट्रेनिंग को, ये जो हमारी कंडीशनिंग हो रखी है, इसे हमें इस ओर लेके आना है कि हमें जो भी हमारे पास आ रहा है, देखो मैं आपको एक मेथड भी बताने वाला हूँ स्पेशल, कि ये कैसे पॉसिबल है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इवेंट्स हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, उनको हम अच्छा महसूस करें, उनको लेके हम यूजफुल फील करें, उनको लेके हम हैप्पीनेस फील करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए मित्रों? उसके लिए देखो क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना। एक सिंपल सी एक्सरसाइज हमें करनी है। जब भी हम रोजाना मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग एक ऐसा समय होता है जिस समय हमारा ब्रेन रात को सोने के बाद पूरी तरह से खाली होके, पूरी तरह से रिलैक्स होके जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं, तो हमारा ब्रेन काफी हद तक उसमें विचारों की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। मैंने एक चीज नोटिस की है, एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों को इस तरह का बहुत लंबे समय से परेशानी होता है, उनको कोई प्रैक्टिस या थेरेपी में अगर हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो वहां पर एक जो साइकिल होता है कि हमारी बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं है कि कैसे हम वो प्रैक्टिस करें, तो उन लोगों के लिए विशेष ये बात मैं बताना चाहूंगा कि जब सवेरे सवेरे आप कोई भी प्रैक्टिस करें, कोई भी योगा मेडिटेशन आप करना चाहते हो, प्राणायाम करते हो, सवेरे सवेरे आप करते हो, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको उसका मिलता है, क्योंकि रात को सोने के बाद, अब कभी कभी नींद भी सही ढंग से नहीं आती है रात को, तो उसके लिए योग निद्रा का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखें। उससे आपको रात को सोने का साइकिल ठीक होगा, सवेरे जब आप उठेंगे तो आपके ब्रेन में, क्योंकि आपने बहुत अच्छी नींद ली है, तो ब्रेन में थॉट्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना आप डेली रूटीन के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद में आपका जो थॉट इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो ब्रेन में थॉट लेवल अभी कम है, इस समय आप कोई ना कोई रिलैक्सेशन थेरेपी, अपनी जो एक रॉन्ग कंडीशनिंग हो रखी है उसको ठीक करने का आप इस समय कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको अपने आप को कुछ देर के लिए, शुरुआत जो है आपको 5 मिनट से करनी है। आपको ये देखना है कि 5 मिनट तक, जैसे ही आप उठे, आप अपने मोबाइल में जो स्टॉप वॉच होती है उसमें स्टॉप वॉच में टाइमर लगा लीजिए, और आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है,
दिन का कौन सा समय है, ये पंखा चल रहा है, आप कहाँ पे बैठे हो, कहाँ से साउंड आ रहा है, जो भी हो रहा है, केवल 5 मिनट के लिए आपको क्या करना है, आपको ये अपने ब्रेन को कॉन्शियसली मैसेज देना। कॉन्शियसली मैसेज क्या देना है कि सब कुछ कितना फ्रेश है, देखो सब कुछ कितना फ्रेश है, एवरीथिंग इज फ्रेश। ये मैसेज आपको 5 मिनट तक बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बात के, मन में विचार क्योंकि थोड़े कम है तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास क्षमता है, अगले 5 मिनट तक स्टॉप वॉच लगा लीजिए। वॉट एवर डिस्टर्बेंस इज गोइंग इन योर लाइफ, कुछ भी खराब चल रहा है, किसी ने आपको खराब बोल रखा है, नौकरी में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ पंगा चल रहा है, पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही, कंपटीशन का एग्जाम निकल नहीं रहा, कोई भी दिक्कत है, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कोई भी दिक्कत है, कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ये आप अपने आप को कॉन्शियसली मैसेज भेजे कि मुझे नहीं सोचना। अपने आप को सरेंडर करके केवल 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज कीजिए कि सब कुछ कितना देखो फ्रेश है, सब कुछ कितना नया है, सब कुछ कितना अच्छा है। ये जो फ्रेशनेस, क्योंकि देखो फ्रेशनेस की जो ब्रेन में जो कंडीशनिंग है, फ्रेशनेस का जो कंडीशनिंग है ब्रेन में, क्या हो रखा है कि अगर कुछ फ्रेश है तो वो अच्छा ही होगा, है ना। कुछ अगर फ्रेश है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अच्छा ही होगा। वो जो फ्रेशनेस का अफर्मेशन हम देते हैं, अगर 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखना आपके ब्रेन में इतना एक पॉजिटिविटी का एक वाइब क्रिएट होगा, सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस का हार्मोन है वो रिलीज होने का एक इनिशिएशन होने लगेगा। आप शुरुआत 5 मिनट से करिए इस प्रैक्टिस की, जब सवेरे उठते हो तो सब चीजों को ऐसे देखिए कि कितना फ्रेश है। शुरुआत 5 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे इसे और बढ़ाइए, 5 से 10 मिनट तक लेके जाइए, 10 से 15 मिनट तक लेके जाइए। और जिस दिन आपने ये 5 मिनट वाला प्रैक्टिस 24 आवर्स हर ब्रेथ के साथ सांस ले रहे हो, फिर भी कितना फ्रेश है, रात को सो रहे हो कितना फ्रेश है, सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ कितना बढ़िया है। आपको शुरुआत 5 मिनट से करनी, लेकिन जब आप 24 आवर्स लाइफ को इसी तरह से परसीव करने लगोगे कि एक एक क्षण जो ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, एक एक क्षण जो घड़ी की टिक 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 की ध्वनि के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, वो एक एक सेकंड इतना फ्रेश है, इतना अच्छा है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है, सूरज को उगना पड़ा है, घड़ी को चलना पड़ा है, सब कुछ प्रकृति आपको इस एक एक सेकंड को एक्सपीरियंस कराने के लिए अपने सभी संसाधनों को आपके लिए लगा रखा है, इतना फ्रेश है। और 24 आवर्स अगर आपके भीतर ये इंसाइट डेवलप हो गई, ये फीलिंग डेवलप हो गई, तो यकीन मानिए आप एक इनलाइटेड व्यक्ति बन जाओगे। इनलाइटमेंट है क्या? इनलाइटमेंट यही तो है कि जो वास्तविक है, वास्तविकता का ज्ञान होना। ना तो आप पास्ट की किसी बैड हैपनिंग से परेशान हो, और ना ही आप कोई फ्यूचर की किसी बात को लेके परेशान हो कि क्या होगा मेरा। अगर ये एहसास आपके अंदर जाग जाता है तो वही तो इनलाइटमेंट है। और 24 आवर्स अगर आपके भीतर जो जो पल पल सेकंड घटनाएं घटित हो रही है, जो जो हो रहा है, उसको बड़े ही संवेदनशीलता के साथ, चेहरे पे मुस्कान के साथ देख रहे हो, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, प्रकृति ने मेरे लिए ये डिजाइन किया, क्या बात है, प्रकृति ने मुझे मेरे जीवन में ये अनुभव देने के लिए कोशिश की है, क्या बात है। जैसे एक कोई राजा बैठा होता है, उसके सामने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करे तो राजा क्या करता है, वाह क्या बात है। वैसे ही उस एहसास को आप, उस बड़ेपन के एहसास को आप जब 24 आवर्स अपने भीतर जीने लग जाएंगे,
तो आप एक सुपर ह्यूमन की कॉन्शियस को प्राप्त कर लेते हैं। आप एक पॉसिबिलिटी को मिस नहीं करते, एक एक अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते जो आपके जीवन में आ रही है। आप हर चीज को इनकैश करने लगते हो। आपका एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप होने लगता है, बस इस छोटी सी एक प्रैक्टिस के साथ। शुरुआत 5 मिनट से करें, फोर्सफुली करें, नहीं हो रही तो भी करें। 5 मिनट क्या आप अपने आप को नहीं दे सकते? क्या 5 मिनट के लिए आप भी भूल नहीं सकते कि दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं? जो तुम्हारी पीड़ाएं हैं, जो तुम्हारे संघर्ष है, जो तुम्हारा दिक्कत है, वो 5 मिनट के लिए नहीं है। केवल 5 मिनट, शुरुआत 5 मिनट से करोगे, लेकिन आप देखना रोजाना आप एक एक परसेंट का भी इंक्रीमेंट करते गए। 5 से 5.5 मिनट हुए, 5.5 से 6 मिनट हुए। ये जो एक एक परसेंट का भी इंक्रीमेंट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2 या 3 महीने में आप देखना एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। आप बात कर रहे होंगे, किसी से गले मिल रहे होंगे, एक एक मूवमेंट आपको महसूस होगा। खाने का एक निवाला खाएंगे, उसके एक एक पार्टिकल को स्वाद लेते हुए, महसूस करते हुए कि कैसे वो पेट के अंदर जा रहा है। और एक एक क्षण जब संवेदनशीलता के साथ आपको महसूस होगा, उसकी फ्रेशनेस आपको महसूस होगी, इस जीवन की जो वैल्यू है, वास्तविक जो मूल्य है, वो आपको महसूस होगा। भाई, दुनिया के अमीर से अमीर इंसान के पास बहुत पैसा पड़ा है, मान लिया, वो कागजी नोट है, परंतु अभी आप इस जीवन में जब मौजूद हो, जब पूरे सोलर सिस्टम को आपके जीवन के अनुभव के लिए एग्जिस्ट करना पड़ रहा है, इतने स्टार्स, गैलेक्सी, सब कुछ परमात्मा ने सब व्यवस्था आपके लिए की है, तो आप अपने आप में इस यूनिवर्स के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो, सबसे कीमती एसेट हो। और ये बात का एहसास आपको इस प्रैक्टिस से आने लगेगा कि ये जो सूर्य उगा मेरे लिए उगा, ये जो पत्ता हिला पेड़ का मेरे लिए हिला, ये जो गर्मी बढ़ी मेरे लिए बढ़ रही है, ये जो सर्दी बढ़ी मेरे लिए बढ़ रही है, इस व्यक्ति ने अच्छा बोला मेरे लिए देखो ये ड्रामा हो रहा है, इस व्यक्ति ने खराब बोला ये ड्रामा मेरे लिए हो रही। ये सारे किरदार मुझे रिझाने के लिए, मुझे इस जीवन के अनुभव को देने के लिए उपस्थित है। कितना बड़ा संयोग है ये, कितना बड़ा चमत्कार है। ये बात का एहसास आपको जब हो गया, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। आपके सीखने की जो यात्रा है, आपकी जो ब्रेन के बिहेवियर को जानने की जो यात्रा है, हो सकता है कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी मानसिक परेशानी की वजह से शुरू हुई हो, लेकिन इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जिस दिन आपने एक सुप्रीम कॉन्शियस को प्राप्त कर लिया, कि ऐसी इंसाइट को प्राप्त कर लिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि ये जो भी स्ट्रगल था, ये जो भी परेशानियां हुई थी, वो एक वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, परमात्मा की स्वीकृति के साथ आपके जीवन में आई। आपके भीतर वो भी स्वीकृति आ जाएगी, उसमें भी आपका मन द्वैत की स्थिति में नहीं होगा, कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होगा कि अभी तो ठीक है, फिर उस समय वैसा क्यों हुआ। आपका मन उस बात को भी स्वीकृत कर लेगा। आपके भीतर हर तरह की स्वीकृति आ जाएगी। आपका जो ऑरा है, आपका जो आत्मा का, आपका जो आध्यात्मिक जगत का महसूस करने की एक आभा मंडल की का विस्तार आपके भीतर होने लगेगा। आप संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, और यही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, आप इस जीवन में आए हो तो यही तो प्राप्त करना है। इसके अलावा बाकी सब क्षण भंगुर है। ये सामाजिकता के बनाए हुए कुछ पैरामीटर से जिनके पीछे आप भाग रहे हो, सब भाग रहे हैं। जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, आपको अपने साथ हो रहे जीवन के हर क्षण का एक मूल्य, अति मूल्यवान रूप की इंसाइट आपके भीतर जाग जाए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इस प्रैक्टिस को आपने भली प्रकार से समझा और इसे अप्लाई भी करेंगे अपने जीवन में।
और बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट सेक्शन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और इसे जरूर लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिकली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को सीखना मेरे मेंटरशिप में, तो नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ टूल्स, टेक्निक्स है जो बहुत फायदेमंद रहती है। इस यात्रा, यहाँ तक की पहुंचने की यात्रा को आसान बना देती है, सुगम बना देती है। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।